जहाँ ओमिक्रॉन में लक्षण हल्के होते हैं, ओमिक्रॉन में आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं है ज़्यादातर केसेस में। डेल्टा से कंपेयर करें तो एक राहत की खबर है। पहले हमारे पास डेल्टा के केसेस आते थे, पर अभी हमारे पास ज़्यादा केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं। हमारे साथ हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर हैं। ये एलएनजेपी हॉस्पिटल असल में दिल्ली का इकलौता सरकारी अस्पताल है जहां पे ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस के मामले को हैंडल किया जा रहा है। सर, मैं आप सबसे पहले यही समझना चाह रहा हूं कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग वाला डेटा आया है जिसमें 46% पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से केसेस हो रहे हैं कोविड को, इसको कैसे समझा जाए? इस डेटा का क्या मतलब है? जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 40% को ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादातर जो केसेस अब आ रहे हैं दिल्ली में, उसमें डेल्टा इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ओमिक्रॉन वेरिएंट। पहले हमारे पास डेल्टा के केसेस आते थे, पर अभी हमारे पास ज़्यादा केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं। इसका ये अर्थ है। तो इससे क्या मेडिकल टर्म्स में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे आप क्या इसे बुरी खबर के तौर पे देख रहे हैं या ये डेल्टा के हिसाब से थोड़ी राहत की बात है? देखिए, यदि हम डेल्टा से कंपेयर करें तो ये बहुत अलग पिक्चर है। जहाँ ओमिक्रॉन में लक्षण हल्के होते हैं, ओमिक्रॉन में आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं है ज़्यादातर केसेस में, और ज़्यादातर केसेस स्टेबल हैं। सो यदि डेल्टा से कंपेयर करें तो एक राहत की खबर है। इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और हमने देखा है कि अभी तक हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए हैं, 70 पेशेंट्स ऑलरेडी ओमिक्रॉन कंफर्म्ड हैं, और 50 से अधिक मरीजों का हमने सक्सेसफुल इलाज करके घर भी भेजा है, ठीक भी हो गए हैं। और एक भी पेशेंट को ना तो आईसीयू की आवश्यकता हुई, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, और ना किसी जो हमारा कोविड का ड्रग्स हैं जैसे कि रेमडेसिविर है, उसकी भी जरूरत नहीं हुई। देखिए, हम फिर भी थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अभी जो ग्रुप आ रहा है हमारे पास, वो रिलेटिवली वो ट्रेवलर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, जो कि ओमिक्रॉन अफेक्टेड कंट्रीज से ट्रेवल करके दिल्ली में आ रहे हैं। पर यदि हम देखें कि एल्डरली पॉपुलेशन है, प्रेगनेंसी है, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, उसमें ओमिक्रॉन का क्या असर रहेगा, इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ें। तो वो जो ग्रुप है उसके लिए हमें पूरी तैयारी रखनी है। और हमारा जो ऑक्सीजन का, लोकनायक में पहले हमारे पास 5 टन पर डे का कैपेसिटी था, जो कि 11 गुना बढ़ा दिया हमने। पर डे हमारा जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी है वो 55 टन है अभी। यानी कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, और हम कोई भी जो तैयारी ये सोच रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन की भी आवश्यकता हुई तो उसके लिए हमें अपना कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईसीयू बेड्स हैं, वो पूर्ण रूप से हमने तैयार कर लिए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी इसका शुरू हो गया है? देखिए, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है उसे ये तो पता चलता है कि ओमिक्रॉन तेजी से रिप्लेस कर रहा है डेल्टा को, पर अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है, इसके अभी आंकड़े आने बाकी हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि तीसरे वेव का जो खतरा देश पे मंडरा रहा था और दिल्ली पे खास करके, उसमें कहीं ना कहीं उसको ड्राइव करने वाला फैक्टर, उसको ट्रिगर करने वाला फैक्टर ओमाइक्रॉन वेरिएंट होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में, और आप देखिए कि महाराष्ट्र में, ज्यादातर स्टेटों में ओमिक्रॉन ही बढ़ रहा है। तो जो भी थर्ड वेव का कारण होगा, उसका मुख्य कारण ओमिक्रॉन ही होगा।